एक संत एक जंगल में एक कुटिया बना के रहते थे। जब भी कियत नाम का एक शिकारी वहां से गुजरता था तो संत को प्रणाम जरूर करता था। एक दिन शिकारी ने संत से बोला कि मैं तो यहाँ पर हिरण का शिकार करने बैठा हूँ, पर आप यहाँ पर कुटिया बना के किसका शिकार करने बैठे हैं? संत ने बोले श्री कृष्ण का, और ऐसा बोलकर फूट फूट कर रोने लगे। तब कियत शिकारी ने बोला कि रोते क्यों हो, मुझे बताओ दिखता कैसा है, मैं उसे पकड़ के लाऊंगा। संत ने भगवान का मनोहर स्वरूप वर्णन कर दिया कि वो सांवला सलोना और मोर पंख लगाता है और बांसुरी बजाता है। कियत बोला, बाबा जब तक आपका शिकार पकड़ नहीं लाता पानी भी नहीं पीऊंगा। फिर वो एक जगह जाल बिछाकर बैठ गया। 3 दिन बीत गए। प्रतीक्षा करते करते दयालु ठाकुर को दया आ गई। वो भला दूर कहाँ है, बांसुरी बजाते बजाते आ गए और खुद ही जाल में फंस गए। कियत तो उनकी भुवन मोहित छवि के जाल में खुद फंस गया और एकटक श्याम सुंदर को निहारते हुए आंसू बहाने लगा। जब कुछ चेतना आई तो उसे बाबा का स्मरण याद आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि शिकार मिल गया, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। और ठाकुर जी को देखकर बोला कि अच्छा बच्चू, मुझे 3 दिन से भूखा प्यासा रखे हो और मुझ पर जादू कर रहे हो। श्याम सुंदर उसके भोलेपन पे रिझे जा रहे थे और मन मन मुस्कान लिए उसे देखे जा रहे थे। कियत किसी को शिकार की भांति अपने कंधे पे डालकर उसे संत के पास ले आया। बाबा आपका शिकार लाया हूँ। बाबा ने जब यह दृश्य देखा तो क्या देखते हैं, कियत के कंधे पे श्री कृष्ण और जाल में से मुस्कुरा रहे हैं। संत के तो होश उड़ गए और कियत के चरणों में गिर गया और फिर ठाकुर जी से कतारवाड़ी में बोला, हे नाथ, मैंने बचपन से इतने प्रयत्न किए हैं आपको अपना बनाने के लिए, घर बार छोड़ा और खूब भजन किया, फिर भी आप मुझे नहीं मिले, पर इसे 3 दिन में मिल गए। भगवान बोले, इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम व कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास में से रीझ गया और मुझे इसके समीप आए बिना नहीं रह गया। भगवान तो भक्तों के संतों के अधीन होते हैं। जिस पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए उसे तत्काल सुख शरण प्रदान करते हैं। शिकारी तो जानता ही नहीं था कि भगवान कौन है, पर संत को रोज प्रणाम करता था और प्रणाम और दर्शन करने का फल ये हुआ कि उसे 3 दिन में ही भगवान मिल गए। इसे बोलते हैं संत की संगति का परिणाम। संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिल यज्ञ समान। इसका अर्थ तो आप कहानी से समझ चुके होंगे। अगर ये कहानी आपको यूजफुल लगी हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट में आपके लिए हमेशा बनाता ही रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।